हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं। तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सबको जय मसीह की। मैं हूं मनीष मैसी। आप सभी का स्वागत करते हैं एल बाइबल की शिक्षाओं में। आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं सोचता हूं कि मैंने तो आज तक इस तरीके की वीडियो नहीं देखी है यूट्यूब के ऊपर, ना ही कोई संदेश सुना है। हाँ, इनके इस आयत के ऊपर संदेश जरूर सुना है, लेकिन आज जो संदेश है मैं सोचता हूं बहुत ही एक रहस्यपूर्ण है और उस रहस्य का जो है वो खुलासा हो रहा है। यीशु मसीह ने कहा था कि पहले ये जान लो कि जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जो दानियल नबी के द्वारा बोली गई थी उस पवित्र स्थान में खड़ा हुआ देखो तो समझ लेना। तो हम आज जो महत्वपूर्ण जो विषय है वो दानियल अध्याय 9 और आयत 27 का है। यहाँ हम देख ले वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह होम बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। हम इसी चीज को 11 अध्याय और 31 में भी पाते हैं। समझ लेते हैं आज जो है दानियल नबी की ये भविष्यवाणी किस तरीके से पूरी हुई। हम जो है इस विषय के ऊपर जोर डालेंगे कि जो पवित्र स्थान है या पवित्र मंदिर है, जो पवित्र स्थान जो था वो था जहां राजा सुलेमान ने मंदिर को बनवाया था। राजा सुलेमान ने जिस मंदिर को बनवाया था इससे पहले कोई मंदिर नहीं बना था और उसी मंदिर की जगह पे इब्राहिम ने इसहाक को बलि करने के लिए गए थे उसी पर्वत के ऊपर। आज हम इसका रहस्य जानते हैं कि ये जो भविष्यवाणी है किसके लिए कही गई थी। यहाँ पे दो बात हम जानेंगे कि पहले तो राजा सुलेमान के द्वारा जो मंदिर बनवाया गया था वो पवित्र स्थान था यहूदी लोगों के लिए और इसी के लिए ये भविष्यवाणी बोली गई थी। आप इस चीज को अच्छी तरीके से समझना है। अब यहाँ पे देखते हैं कि राजा सुलेमान का जो मंदिर था जिसके लिए ये भविष्यवाणी बोली थी वो मंदिर तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे एक महत्वपूर्ण एक शब्द है कंगूरे के ऊपर। जब तुम उसको कंगूरे पे देखो उस घृणित वस्तु को तो समझ लेना। तो आज हम दो विषयों पे बात करेंगे कि राजा सुलेमान जो थे एक बुद्धिमान थे, परमेश्वर के विशेष व्यक्ति थे। भले ही उन्होंने परमेश्वर के विरोध में कार्य किए होंगे जो कि अन्य जाति औरतों के साथ स्त्रियों के साथ विवाह किया था, लेकिन वो एक विशेष व्यक्ति थे उस वक्त सुलेमान और उन्होंने मंदिर बनवाया। आज मंदिर तो वहां पे है नहीं, वहां का कोई निशान नहीं है क्योंकि मंदिर वहां पे दूसरी बार बन चुका है। तो हम देखेंगे कि जिस तरीके से सुलेमान ने उस मंदिर को बनवाया था वहां पे इस खंबे को देखिए आप, इस खंबे को बनवाया। क्यों बनवाया इस खंबे को? या आप ये स्थान को देखिए कि इस पे बिल्कुल वो चिन्ह है, वो कंगूरा है और इसको फ्रीमासन आज नाम दिया गया है। उस समय के उस चिन्ह को आज के समय में क्यों लेके आए हैं, उसको इतनी तेजी से क्यों लेके आए? हो सकता है कि यही चिन्ह परमेश्वर ने उस मंदिर में भी रखा हो जो हम इसको नहीं जानते। और ये जो चिन्ह है विशेष चिन्ह है क्योंकि इस चिन्ह को आज लेके आ रहे हैं। अब ये चिन्ह जो है एक चिन्ह और है जो पिरामिड है।
पिरामिड के ऊपर भी ये चिन्ह है, लेकिन इस चिन्ह में और पिरामिड के चिन्हों में दोनों में अंतर है। लेकिन ये जो चिन्ह है आज किन लोगों के हाथ में आ गया है और इस चिन्ह के ऊपर कौन आ गया है, यानी कि आज हम देखते हैं कि जब तुम उस घृणित वस्तु को उस पवित्र स्थान में देखो तो समझ लेना कि वो दिन आ गया है, यानी कि परमेश्वर का दिन जो है वो नजदीक है। तो इसको जैसे ही ये चिन्ह तो प्रकट हो गया और इस चिन्ह में उन्होंने अब जो घृणित वस्तु है वो प्रकट कर दी है, क्योंकि ये परमेश्वर का दिया हुआ चिन्ह होगा। या फिर ये हो सकता है कि वो मूर्ति पूजक बन गया था तो इस चिन्ह को उसने दिया, पर ये सही नहीं होगा, ये सही नहीं होगा, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से ही चिन्ह दिया गया, या उस वक्त उस कारीगर ने इसको इतने अच्छी तरीके से बनाया, ये चिन्ह दिया गया। मैं सोचता हूं कि ये चिन्ह ऐसे ही नहीं दिया गया। फिर जब हम उस डिजाइन को जो परमेश्वर ने उस वाचा के सिंदूक को जो बनवाया था उसके अंदर भी जब करूब जो आपस में इस तरीके से करते हैं तो ये चिन्ह आता है। लेकिन ये जो चिन्ह आता है इसके बीच में आंख, यहां पे एक जी का चिन्ह आता है और ये जी जो है वो जी से गॉड होता है। मैं सोचता हूं उस वक्त परमेश्वर ने ये चिन्ह दिया होगा और करूब जो सिंदूक के ऊपर जो करूब बैठते हैं उनका भी इस तरीके से निशान आ जाता है। लेकिन आज उस वक्त हम इस बात को नहीं समझे थे, लेकिन आज हम समझ रहे हैं कि किस तरीके से उस पवित्र स्थान में उस घृणित वस्तु को रख दिया, जो कि उसको किसी तरीके से कई तरीकों से उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। आज कोई कहता है ये सीक्रेट सोसाइटी है, कोई कहता है ये शैतान का चिन्ह है, यानी कि एक तरीके से उसने उस पवित्र स्थान में उस घृणित वस्तु को प्रवेश कर दिया। सीधे शब्दों में कहूं तो घृणित वस्तु उस पवित्र स्थान में या उस पवित्र चीज के पवित्र स्थान की जगह पर वो कंगूरे के ऊपर, कंगूरे का मतलब होता है कि चोटी के ऊपर किसी बिल्डिंग पे या मंदिर पे एक नाम खुदा हुआ होना चाहिए, जो कि नाम होना चाहिए या चिन्ह होना चाहिए। कंगूरे का मतलब होता है कि ऊंचे पे चोटी पे कुछ चिन्ह होता है, उसको बोलते हैं। और ये चिन्ह सुलेमान के समय का वही खम्मा है, इसे देखिए, सारी चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन इनको किस तरीके से आज घृणित वस्तुओं के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, हर एक जगह के ऊपर वो मिलेगा आपको। ये जो भविष्यवाणी है इसको प्रकट होने में तो मैं सोचता हूं कि ये प्रकट हो गया है, लेकिन अब इसमें इसका जो कार्य है वो कितने समय में होगा ये मैं नहीं बता सकता। लेकिन आप समझ गए होंगे कि ये फ्रीमेसन जो सुलेमान के समय का वही खम्मा है, इसे देखिए, इसको आम कर दिया गया या उसको घृणित में कर दिया गया, यानी कि जो बाइबल की जो भविष्यवाणी वो पूरी हो रही है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि बाइबल की जो भविष्यवाणी वो पूरी हो गई, क्योंकि मंदिर तो आज हमने नहीं देखा। हो सकता है मंदिर के अंदर ये चिन्ह रहा होगा। क्यों रहा होगा? क्योंकि जब करूब इस तरीके से आते हैं तो उनका भी इस तरीके से ये चिन्ह बन जाता है। सुलेमान का ये चिन्ह, सुलेमान का ये कार्य, इस स्थान पर ये जो निशान है, क्या ऐसे ही बन गया था या जानबूझ के बनाया था? आप समझिए। इस विषय पे आप कमेंट जरूर करके बताइए।